9 जनवरी 2025। और ये हम गेहूं के खेत में पानी दे रहे हैं। और आज का अपना विषय जो है वो है खरपतवार, प्राकृतिक खेती में खरपतवार कैसे कंट्रोल करें। और इस खेत में हमने कल, आपने अगर हमारी वीडियो देखी है तो उसमें हमने कल इसमें अपनी खली का प्रयोग किया है, जो कि 20 किलो बीघा की हिसाब से हमने डाला है। कल की वीडियो हमने दिखाया है जो कि, और आज इसमें पानी दिया जा रहा है एक दिन बाद। और इसमें आप खरपतवार देख पा रहे होंगे हमारे खेत में लगभग लगभग अच्छी तरह से उगा हुआ है, जिसे बथुआ बोलते हैं। ये देखिए, इस तरह का ये खरपतवार, और सबसे ज्यादा हमारे खेत में यही है। और भी कुछ कुछ पौधे और भी हैं। तो साथियों, इसमें हम जब फसल चक्र अपनाते हैं तो इसमें एक बात और ध्यान देनी होती है। सिर्फ फसल चक्र ही नहीं आपका ये खरपतवार रोक देगा। इसमें एक चीज और देखनी है कि हमको जो फसलें लगानी है, फसल चक्र भी अपनाना है, और फसलों का जो इनका साइज है, छोटी बड़ी फसलें होती हैं, उस प्रकार से इनको लगाना है। तो हमने पिछली बार इसमें मसूर की खेती की थी, और उसमें हमारे ये जो खरपतवार है ये उगा हुआ है। मसूर भी हमारे खेत में उगी है, और ये बथुआ भी उगा है। ये देखिए मसूर का पौधा है, और ये बथुए का है। तो इस बार हमें इसमें गेहूं नहीं लगाना चाहिए था, क्योंकि गेहूं और बथुआ की लगभग हाइट एक समान होती है। हमें इस बार इसमें सरसों की या राई की बिजाई करनी चाहिए थी। तो होता ये है कि इसका समय बदल जाता है। हम एक ही समय पर जब बुआई करते हैं तो ये जैसे खरपतवार है, ये गेहूं की हमने बिजाई की और ये हमारा बथुआ भी उगाया साथ में, तो ये बराबर चलेगा ये। अच्छा, बथुआ उगने का समय जो है वो है दिसंबर जनवरी। अगर इसमें हम राई की बुआई करते तो सरसों की, तो सरसों की बुआई होती है अक्टूबर में। तो ये जो अपना खरपतवार है, ये उगते उगते तक ये आपका सारा नष्ट हो जाता है। ये इस समय हमारी सरसों जो खड़ी होती है लगभग 3 फुट 4 फुट 5 फुट की हो गई होती, और उसमें जो खरपतवार है वो नीचे ही आपका समाप्त हो जाता है। तो खरपतवार निजात पाने में आपका जो फसल चक्र है, और फसल चक्र में भी आपकी कौन सी फसलें लगानी है, ये सबसे बड़ा विषय रहता है। तो इसमें हमको ये समझना है कि हमारे खेत में किस प्रकार का खरपतवार है, और हम उसी हिसाब से, अब जैसे कि आप देखते हैं कि हमारे खेत में सबसे ज्यादा अगर है तो इस पर जैसे हम बथुआ बोलते हैं, बथुआ है। और ये कुछ हमारी जो पिछली है मसूर की खेती जो हमने की थी, मसूर है। तो इसमें हमें इससे बड़ी चीज लगानी चाहिए थी, जैसे कि जो हमने बताया आपको, राई और सरसों लगानी चाहिए थी। तो अब ये जब जब तक ये उगने का समय इसका आता है, तब तक आपकी सरसों जो है वो कम से कम 3 से 4 फीट की खड़ी होती है। तो ऐसे में क्या होता है कि ये फिर ऐसे में आपका जो खरपतवार है वो नीचे उगता भी है तो नीचे ही दब के रह जाता है, वो बाहर नहीं आता है। तो साथियों, ये विशेष ध्यान रखना है कि हमें खरपतवार अगर कंट्रोल करना है जैविक तरीके से, प्राकृतिक तरीके से, तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप फसल चक्र अपनाएं, और फसल को ये देख के लगाना है कि हमारे खेत में किस प्रकार का खरपतवार उगा हुआ है। अगर बड़े साइज का है तो उस हिसाब से लगाएं, छोटे साइज का है तो उस हिसाब से लगाएं। और हमने कल इसमें सरसों की खली का इस्तेमाल किया है, जिसके बहुत अच्छे परिणाम आते हैं। अगर आप लोगों ने हमारी वीडियो नहीं देखी है तो जाकर जरूर देखें। कल जो हमने डाली है 8 तारीख को, और आज हम इस पे पानी दे रहे हैं। और ये भी आप देख पा रहे होंगे, प्रकृति का एक सौंदर्य है ये। और जो ये हमारे ये पक्षी महाराज बैठे हैं, तो इनका काम ये है कि जो हम अपने गेहूं में बेलन चलाने का या पाटा चलाने की बात करते हैं कल्ले अधिक बढ़ाने के लिए, तो ये वही काम कर रहे हैं। आप कोशिश करें कि पानी दिन में लगाया जाए। तो दिन में जब पानी लगाएंगे तो आप ये देखेंगे कि ये अपना पूरा ये हमारा जो ये गेहूं का कल्ले बढ़ाने वाला काम ये कर रहे हैं हमारे, जो ये बगुला मित्र है हमारे ये। और इनका आप एक चीज और देखें, आप इनके किसान के साथ इनकी मित्रता देखें आप, कि इनको किसान से जरा भी भय नहीं लगता है। आप ये देख पा रहे होंगे, हमसे बहुत थोड़ी सी दूरी पर ये बने हुए हैं, और उनकी गिनती संख्या भी देख पा रहे होंगे आप। तो साथियों, प्राकृतिक खेती को समझ के करना है तो आसान है। अगर इसको आप समझना नहीं चाहते हैं तो थोड़ी सी कठिन हो जाएगी आपकी प्राकृतिक खेती। तो साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।